एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो क्या होता है अपन देखते हैं। नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अपने को पता है। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लगातार चक्कर लगाने से जो करंट लूप बन जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ नाभिक के, तो एक क्या बन जाता है, करंट लूप बन जाता है, जिसे विद्युत लूप कहते हैं। वो विद्युत लूप हिंदी में कहते हैं। अपन लोगों ने इसके बारे में अगर पढ़ा हो विद्युत लूप के बारे में तो क्लास 12 में भी था, और इसके अलावा इसके पिछले वाले सेमेस्टर में था। तो क्या होता है कि जब ये विद्युत लूप बन जाता है, जिससे नाभिक में मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नाभिक में मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब नाभिक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस में मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, तो ये होता है न्यूक्लियस मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हुआ। अब देखिए इसका थोड़ा, अब इतना तो लिखना नहीं पड़ेगा, 3 नंबर में आएगा। 3 नंबर में आता है, 5 नंबर में आएगा, 3 में कहाँ। यह टॉपिक में आ सकता है कि जो न्यूक्लियस मोमेंट है इस पर टिप्पणी लिखो। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मोमेंटम होता है वो होता है क्या, U बराबर होता है IA, मतलब विद्युत धारा गुणे क्षेत्रफल। अब विद्युत धारा का अपन देखेंगे तो जो विद्युत धारा होती है, थोड़ा इससे समझिएगा। I बराबर होता है, मतलब विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, मतलब आवेश बराबर होता है IT, Q बराबर IT, तो E इसे माना गया है, ठीक है। अब T बराबर जो होता है 2πr/v होता है। ये अपन ने 2πr/v, ये जो क्लास 11 थी उसमें भी देखा था, गुरुत्वाकर्षण वाले में ये वाला सूत्र। अब क्या रहेगा, T की जगह ये वाला सूत्र रख देंगे, तो ये रखा तो v ऊपर चला जाएगा, 2πr आ गया। A बराबर होता है πr²। अब πr² यहाँ पर रख देंगे, पाई और पाई और r कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू 2πr, यहाँ से r बचा और 2 बचेगा यहाँ पर। m का गुणा किया, m का भाग किया, m का गुणा m का भाग किया। क्यों किया, क्योंकि इसको अपने को बनाना था, MVR, और MVR बटा L, MVR मतलब कोणीय संवेग होता है MVR, तो L इसे दर्शाते हैं, एंगुलर मोमेंट L को बताया गया है, वही कोणीय संवेग होता है, ठीक है। L बराबर होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अब म्यू बराबर म्यू L बटे 2m हो गया। E का जो मान होता है वो अपन रख सकते हैं 2 का, और m का मान रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये हो जाएंगी, मतलब इसको अनुक्रमानुपाती मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, बराबर L आ जाएगा। L हो गया कोणीय एंगुलर मोमेंट हो गया, कोणीय संवेग हो गया, और S हो गया स्पिन मोमेंट। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट में सूत्र बनता है इसका, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इतना लिखना था अपने एंगुलर मोमेंट में, जो कि 5 नंबर में आता है, 5 में आएगा, तो इतना लिख के अपने को नंबर मिल सकते हैं। हालांकि नोट ही हैं जो थोड़ा मोड़ा अपने को के वहाँ पे लिख कर आना है, और यही क्वेश्चन कुछ बन के आएंगे आसपास इसके जो मैं बता रहा हूँ। तो अपने को इतना तो पढ़ के जाना ही है। वैसे समझ में आता होगा आपको, ना आए तो बताइए, मैं बोर्ड में बताऊँगा।